ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सीएम धामी ने जम्मू कश्मीर में भाजपा प्रत्याशी जीवन लाल के पक्ष में आयोजित जनसभा में किया प्रतिभाग। भारतीय हॉकी टीम ने एक बार फिर से रचा इतिहास, भारत 5वीं बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाला बना देश। किशन नगर चौक के आत्माराम धर्मशाला में आयोजित बहुउद्देश्य कैंप का कैबिनेट मंत्री जोशी ने किया शुभारंभ। डीजीपी के बयान पर कांग्रेस का ऐतराज, कांग्रेस ने कहा राजनीतिक पार्टियों को न सिखाए डीजीपी। अब खबरें विस्तार से। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंजरी पार्क बानी जम्मू कश्मीर में भाजपा प्रत्याशी जीवन लाल के पक्ष में आयोजित जनसभा में प्रतिभाग किया, जहां सीएम ने जम्मू कश्मीर की जनता को संबोधित भी किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 370 समाप्त होने के बाद पहली बार पहले चरण का मतदान हो रहा है और लोग लंबी कतारों में लगे हुए हैं और मतदान के लिए यहां पहुंच रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक पल है और लोग शांति चाहते हैं और जम्मू कश्मीर का विकास भी, इसीलिए लोग बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं। 370 समाप्त होने के बाद पहली बार पहले चरण का आज मतदान हो रहा है और लोग जिस प्रकार से लंबी लाइनों में, लंबी कतारों में मतदान के लिए आ रहे हैं, ये निश्चित रूप से बहुत ऐतिहासिक है और लोग विकास चाहते हैं, शांति चाहते हैं और जम्मू कश्मीर का हर प्रकार से जो है उनकी प्रगति चाहते हैं, इसलिए लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और यहाँ पर लोग मोदी जी के नेतृत्व में जो धारा 370 समाप्त हुई है उसके बाद बदलाव भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ शांति स्थापित हुई है, किस प्रकार से कानून का राज स्थापित हुआ है। भारतीय हॉकी टीम ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। चीन को शिकस्त देते हुए 5वीं बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीतना ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसी के साथ भारत सबसे ज्यादा बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाला देश बन गया है। वहीं कप्तान हरमनप्रीत सिंह सहित सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी गई। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक आज 18 सितंबर को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल जनपद में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के तीव्र दौर की संभावना है। साथ ही बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि उधम सिंह नगर और हरिद्वार जनपद में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज किशन नगर चौक स्थित आत्माराम धर्मशाला में आयोजित बहुउद्देश्य कैंप का शुभारंभ किया, जहां शिविर में श्रमिक कार्ड, आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। साथ ही बड़ी संख्या में लोगों ने खून जांच भी कराई और रक्तदान शिविर में भी बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि रक्तदान जीवन दान हमारे जीवन और शरीर के संचालन में रक्त की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि एक यूनिट ब्लड से कई लोगों को लाभ मिलता है। आज जिस प्रकार घटनाएं हो रही है, ऐसे में ये एक महत्वपूर्ण बड़ा माध्यम है। उत्तराखंड सरकार प्रदेश के किसान और निवासियों के रोजगार के लिए लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में मछली पालन को भी मत्स्य विभाग किसानों को जागरूक और बढ़ावा दे रही है। वहीं मत्स्य पालन मंत्री सौरभ भगुणा ने बताया कि 2022 में जब कार्यभार ग्रहण किया गया था तब मत्स्य पालन का बजट 47 करोड़ था। उन्होंने कहा कि आज 2.5 साल बाद मत्स्य पालन विभाग का बजट 1.5 करोड़ से ऊपर पहुँच गया है। हम किसानों को मत्स्य पालन के लिए जागरूक कर रहे हैं, साथ ही जिसमें 9,000 से ज्यादा मछली पालन से जुड़े हुए हैं। साथ ही सौरभ भगुणा ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री से मत्स्य पालन के लिए 200 करोड़ की योजना के लिए आग्रह किया था, जिसे उन्होंने स्वीकृति दे दी है। आज जो हमारे मछली पालन की क्षमता 7 से 8 कुंतल है और इस योजना के बाद 3 से 4 साल में हम इसे 3 से 4 टन तक ले जाने का लक्ष्य रख रहे हैं। देखिए, मत्स्य पालन में मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि 2.5 साल की हमारी सरकार में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए अपना पूर्ण सहयोग मुझको दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, उदाहरण के तौर पे कि जब हमने विभाग ज्वाइन किया था 22 में, तो वहाँ का टोटल बजट 47 करोड़ रुपए था और आज के दिन 2.5 साल की सरकार में उस विभाग का बजट 47 करोड़ से बढ़ के 151 करोड़ पहुंच चुका है। और लगातार हम लोगों को ट्राउट फार्मिंग के साथ हमारे डैम्स के माध्यम से, हमारे पॉन्ड्स के माध्यम से, रेसवेज के माध्यम से हम लोगों को रोजगार से जोड़ रहे हैं। अभी तक लगभग 9,000 आदमी फिशरी से जुड़ा हुआ है उत्तराखंड में और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि मैंने उनसे निवेदन किया था कि फिशरीज को, ट्राउट फार्मिंग जो हमारे पर्वतीय 10 जिले हैं उसमें बहुत अच्छा काम होता है ट्राउट का। कोल्ड रनिंग वाटर हमारे पास अबंडेंस में वहाँ पर मिलता है और उसकी आमदनी उससे बहुत अच्छी होती है, तो किसानों का रुझान भी ट्राउट की तरफ है।
मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि आप हम लोग को 200 करोड़ रुपए की एक योजना स्वीकृत कराइए। उत्तराखंड कांग्रेस की देहरादून महानगर इकाई ने भाजपा के नेताओं के राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर भाजपा सरकार और नेताओं का पुतला फूंका है। इस दौरान देहरादून कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा है कि भाजपा नेताओं द्वारा राहुल गांधी पर जिस प्रकार से बयानबाजी की गई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को पत्र भी लिखा है। राहुल जी पे जिस हिसाब से गलत बयानबाजी हो रही है, उनको धमकियां दी जा रही हैं, ये सब भाजपा के इशारे पे हो रहा है और ये इनका दूषित मानसिकता का परिचय है। क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं रोज़ धमकियां पे धमकियां दी जा रही हैं और मुझे लगता है जो लोग इस तरह का कृतज्ञ कर रहे हैं, जो ये लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका मानसिक संतुलन ये लोग अपना खो बैठे हैं, इसलिए अपनी छोटी वाहवाही करने के लिए इस तरह का अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। और हमने इन चीज़ों का विरोध किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा है। इसमें बोला है उन्होंने कि इन सब चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए और स्वच्छ राजनीति के लिए बिल्कुल ये आगे भविष्य में घातक है। देहरादून स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जहां देहरादून जनपद में कार्यरत तमाम आशा कार्यकर्ती मौजूद रही। बैठक का मुख्य उद्देश्य आशा कार्यकर्तियों से जुड़ी विसंगतियों से था, जिसकी जिलाधिकारी को लगातार शिकायतें भी मिल रही थी। इसके बाद जिलाधिकारी सविन बंसल ने तमाम आशा कार्यकर्तियों से बात कर जल्द आश्वासन का भरोसा दिलाया और साथ ही आशा कार्यकर्तियों जिलाधिकारियों के फैसलों से खुश नजर आई। वहीं जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि आशा कार्यकर्तियों के तमाम मुद्दे थे जिनका संज्ञान ले लिया गया है और कोशिश की जा रही है कि आशा कार्यकर्तियों से जुड़ी हुई जितनी भी विसंगतियां हैं उनको जल्द से जल्द पूर्ण किया जा सके। ये संज्ञान में आया कि आशा कुछ मुद्दे रखना चाह रही हैं और कुछ चीज़ें, कुछ ग्रीवेंसेस शेयर करना चाह रही हैं, तो उसी के लिए उनको आज रीगदर किया गया था और जिससे कुछ उनके द्वारा 10-12 मुद्दे हमको बताए गए हैं। उसमें से 4-5 इश्यूज़ का तो हमने तत्काल निदान कर दिया है ऑन द स्पॉट ही, और रेस्ट इश्यूज़ के लिए हमने दोबारा मीटिंग कॉल की है जिसमें हमारे सभी स्टेक होल्डर ग्रुप्स इन्वाइटेड हैं। उसमें डिटेल ऑर्डर्स कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि सब कुछ व्यवस्थित है और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस की ओर से लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कटघरे में खड़ा किया है। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश के डीजीपी अभिनव कुमार ने राजनीतिक दलों की ओर से कानून व्यवस्था को लेकर चिंता को जायज ठहराया है। उन्होंने कहा है और अपील की है कि राजनीतिक दल अपने पुलिस प्रशासन के ऊपर भरोसा रखें। और हमारे मतलब कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा भी प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति पे जो है चिंता भी प्रकट की गई थी, आलोचना भी की गई थी और मैं उनसे भी यही आग्रह करूंगा कि ठीक है, उनकी चिंता प्रकट करना, उनका आलोचना प्रकट करना वो भी स्वाभाविक है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उनसे भी आग्रह यही करूंगा कि थोड़ा अपनी पुलिस में, अपनी सरकार में आस्था भी रखें और विश्वास रखें कि उनकी जो चिंताएं हैं उनको भी हम दूर करने का लगातार प्रयास करेंगे। डीजीपी के इस बयान पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने ऐतराज जताते हुए कहा है कि डीजीपी राजनीतिक दलों को ये ना सिखाए कि राजनीतिक दल को किस तरह से बयान देना है। उन्होंने तमाम ऐसे विषय उठाते हुए कानून व्यवस्था की असफलता का हवाला देकर पुलिस प्रशासन और सरकार दोनों को कटघरे में खड़ा किया है। डीजीपी साहब एक तो हमें राय न दें, डीजीपी के मार्ग निर्देशन पर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चला करती। डीजीपी या तो वर्दी उतार करके नेतागिरी शुरू कर दें, तब हमें बताएं कि हमें क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। अरे भैया, 17.5 साल की लड़की का बच्चा पैदा हो जा रहा है, पुलिस वाला उस रेप में शामिल है नाबालिग की बच्ची के साथ। पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार के हीनियस क्राइम्स महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं, पूरे राज्य के अंदर पर्वतीय क्षेत्रों में जहां कभी 0 क्राइम हुआ करता था, वहां लड़कियों के रेप हो रहे हैं। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस को जो कार्य करना चाहिए वे कार्य पुलिस नहीं कर रही है और इसके अलावा दूसरा काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गुंडे बदमाशों पर पुलिस का खौफ होना चाहिए, लेकिन प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है। पुलिस का खौफ होना चाहिए गुंडे बदमाशों पर। कहते हैं कि जो सज्जन लोग हैं उनको लगना चाहिए कि पुलिस हमारी संरक्षक है, और जो गुंडे बदमाश डकैत किस्म के लोग हैं, माफिया किस्म के लोग हैं,
उनके दिमाग में खौफ होना चाहिए कि अगर उत्तराखंड में हम घुसे तो हम वहां से वापस नहीं लौटेंगे। उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान काफी संख्या में सड़कें बाधित हुई है। सड़कों पर मलबा आने और लैंडस्लाइड की घटनाओं से काफी दिक्कतें सामने आ रही है। वहीं आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने सभी मार्गों को जल्द खोलने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश के बाद कोशिश यही है कि जितने भी मार्ग अवरुद्ध हैं उनको खोल दिया जाए। वहीं आपको बता दें कि 2 दिनों के दौरान 200 सड़कों को दुरुस्त कर दिया गया है और यहां पर आवाजाही सुचारू रूप से हो गई है। वहीं चारों धामों में प्रत्येक दिन 4000 से 5000 तीर्थयात्री दर्शन के लिए यहां पहुंच रहे हैं। जब आपसे बात हुई थी उस समय लगभग 400 से ज़्यादा सड़कें बंद थी, तो अभी तक 200 से ज़्यादा सड़कें खोल दी गई हैं और जो सड़कें बंद हैं उसमें त्वरित गति से कार्रवाई चल रही है, लगातार कार्रवाई चल रही है और मुख्य सड़क जो है मैक्सिमम खोल दिए गए हैं। ग्रामीण सड़कें बंद हैं कुछ, उसमें खोले जाने की कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड सरकार प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने जा रही है। इसके तहत प्रदेश के गरीब बिजली उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट तक बिजली खर्च पर 50% सब्सिडी मिलेगी। वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्रों में इसके लिए 200 यूनिट तक का मानक बनाया गया है। इस योजना से प्रदेश के लगभग 11 लाख से 40 लाख उपभोक्ताओं को लाभ होगा। वहीं प्रदेश के ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा है कि जल्द ही अनुमोदन के बाद जियो जारी होगा और इससे गरीब तबके के लोगों को फायदा भी होगा। देखिए, सीएम साहब ने घोषणा कर लिया है तो उसकी फाइल वर्क अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और विद इन अ वीक हम इसके जो रेलेवेंट जीओ है उसको सक्षम स्तर पर अनुमोदन प्राप्त करने के बाद जारी करेंगे। जो घोषणा है उसके अकॉर्डिंगली 100 यूनिट तक के जो कंज्यूमर्स हैं, 100 यूनिट तक के बिजली कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर्स हैं जो कि लो इनकम ग्रुप के कैटेगरी के हैं, उनको 50% सब्सिडी देने का है। वहीं प्रदेश में जन जागरूकता अभियान के तहत स्वच्छता ही सेवा को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार के डायरेक्शन से 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। वहीं सहायक नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून के विजय चौहान ने कहा कि ये अभियान समय समय पर लगातार जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत हम जन जागरूकता ही नहीं बल्कि लोगों के नैतिक कर्तव्य को भी जागरूक करना चाहते हैं। और स्वच्छता जो है एक हमारा नैतिक धर्म है, सभी का नैतिक कर्तव्य है, उसको हम सबको निभाना चाहिए एज अ जनरेटर्स ऑफ द गार्बेज, क्योंकि कूड़ा हम ही उत्पादित करते हैं और अपने सड़क को हमको सुंदर रखना है, स्वच्छ रखना है। कूड़ा हमको जो है डोर टू डोर वाली गाड़ियों को ही देना चाहिए, पृथक करके देना चाहिए। वो गीला कूड़ा हो, सूखा कूड़ा हो, उसे अलग अलग करके देंगे तो शहर में जो कूड़ा सड़ता है, जगह जगह सड़क लिटरिंग होती है कूड़े की, वो नहीं होगी और विभिन्न बीमारियों का कारण भी सड़ता हुआ कूड़ा बनता है। आज हरिद्वार के सेलमपुर में राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत आयोजित किशोरी जागरूकता कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को सही पोषण से जुड़े विषय पर जानकारी दी और साथ ही स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूक किया। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश की मेरी सभी माताओं और बहनाओं से अपील है कि वो अपने भोजन में मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज को शामिल करें। अनेक प्रकार की खूबियों से युक्त ये मोटे अनाज हमें स्वस्थ रखने के लिए भूमिका निभाते हैं। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान मेरी महिला कल्याण योजना की लाभार्थी बहनों और बेटियों को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट, पोषण किट, स्वच्छता किट और वैष्णवी किट भी वितरित की गई की ओर से। और राज्य सरकार लगातार भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में सितंबर माह जो कि 1 तारीख से प्रारंभ हुआ, उसे 31 सितंबर तक लगातार पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है, जिसमें हमारी गर्भवती महिला से लेकर गर्भधात्री महिला से लेकर स्वयं महिला से गर्भाशय शिशु से लेकर सबके पोषण के बारे में जानकारियाँ, जागरूकता यह कार्यक्रम के माध्यम से दी जा रही है, ताकि हम सबका एक लक्ष्य है कि हमारा देश, हमारा उत्तराखंड जो है वो कुपोषण मुक्त बन सके। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाथी बड़कला स्थित कैंप कार्यालय में जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान, जल निगम, एमडीडीए, वन विभाग, पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न कार्यों की समीक्षा बैठक की। वहीं बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आंतरिक मार्गों, सड़कों की मरम्मत संबंधित कार्यों को समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। साथ ही मंत्री ने ग्लोगी धार ट्रीटमेंट का कार्य शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए।
गैरसैंण ग्रीष्मकालीन विधानसभा मानसून सत्र के होने के दौरान प्रवर समिति की बात हुई थी, जिसको लेकर आज शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक की। इस दौरान वहीं इस बैठक को लेकर प्रेमचंद अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। जब गैरसैंण में विधानसभा सत्र हुआ था और वहाँ प्रवर समिति के गठन के बारे में बातचीत हुई थी, आज यहाँ अधिसूचना जारी होने के बाद पहली बैठक प्रवर समिति की हमने की है और निश्चित रूप से हमारे सम्मानित साथियों के द्वारा जो जिज्ञासाएं व्यक्त की गई उसके संदर्भ में जो हमारे उपस्थित अधिकारीगण थे उन्होंने बताया। और अभी चूँकि ये हमारी पहली बैठक थी और इस बैठक के बाद फिर दोबारा हम लोग 24 तारीख को यानी 24 तारीख दिन मंगलवार 11:30 बजे फिर हम बैठ रहे हैं। जो जिज्ञासाएं या जो जानकारी हमारे सम्मानित सदस्यों ने यहाँ पे उठाई हैं तो उसके लिए फिर हम लोग 24 तारीख को बैठे। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है। वहीं भाजपा का सदस्यता अभियान एक राष्ट्रवादी मिशन है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस मिशन से जुड़कर गौरव की अनुभूति होती है। भाजपा देश की एकमात्र कैडर आधारित पार्टी है जो हर परिस्थिति में अपने राष्ट्रवादी मूल्यों और सिद्धांतों का अनुपालन करती है। देखिए, हमारे 5 लाख से ऊपर सदस्य की जानकारी अभी हो चुकी है। हमने क्योंकि सदस्यता काल लक्ष्य में 18 वर्ष से ऊपर के गए 25 सितंबर तक हमारी सदस्यता 50% जो हमारा लक्ष्य 30 लाख से ऊपर का है उस संख्या तक पहुँचे। इस दिशा में हम प्रयास रहे, हमारे सारे कार्यकर्ता उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।